अपनी मर्जी की अब तो तैनाती भी हो गई, तो आने वाले दिनों में आप उनकी वापसी देख रहे हैं? एतजाज एहसन साहब, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई मामलात उनके लिए बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मैं जो ये देख रहा हूँ, ये जो चीज चली है, इस हम्म। पे कल अगर कोई एफआईआर कराए यहाँ पाकिस्तान में, तो चूंकि कॉन्स्पिरेसी लंदन में हुई हो और उसका असर, उसका इफेक्ट, उसका अमल उस पे पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फौजदारी। और उसको कौन रोकेगा? कोई नया आर्मी चीफ रोक लेगा, चूंकि उनका आदमी है। इस वक्त इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं है। ये अदम इस्तेकाम जो बढ़ रहा है, इकॉनमी बिल्कुल शकोले खा रही है, कोई चीज़ ठीक नहीं है। ये वाहिद एक ही हल है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। दूसरी तरफ बड़ा वाज़े तौर पे पीडीएम और ख़ास तौर पे पीएमएल जो है ना, वो किसी सूरत में भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये ख्याल है कि जी ये एक साइन ऑफ वीकनेस लगेगी। दूसरा, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठ के सारे फैसले करवा रहे हैं। वहाँ बाहर तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, 3 दफ़ा लंदन का दौरा करके आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब की इनसिक्योरिटीज़ अपनी जगह पे हैं? वो कहते हैं वो नाराज़ नहीं हैं कि सारों ने अपने नैब के मसले हल कर लिए, मेरा पाकिस्तान में आना जो है ना वो नहीं किया गया, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं की गई। आपको क्या लगता है कि असल फैसले नवाज शरीफ साहब ही वहाँ बैठ के करवा रहे हैं? नहीं, जिस तरह जाते हैं वजीर आजम लंदन और मशवरा करने के लिए, पीछे तो उनका बाकायदा ये कहा ही गया था कि वो असेंबली की मुद्दत और इन मामलात पर मशवरा करने और हिदायत लेने गए हैं। तो वो तो उससे तो यही लगता है। लेकिन मियाँ साहब की, मेरा ख्याल है, वापसी की प्रॉब्लम जो है, उसमें एक और बहुत बड़ी कम से कम साइकोलॉजिकल रुकावट आ गई है, ये तस्नीम हैदर के बयान से। तस्नीम हैदर ने जो बयान दिया है, वो कोई शख्स है तस्नीम हैदर जो मुस्लिम लीग नवाज लंदन का भी ओहदेदार है, और उसने कहा है कि जी मैंने 3 दफा मशवरा मेरे साथ किया, नवाज शरीफ ने इनको कत्ल कराने के लिए इमरान खान और अरशद शरीफ शहीद को। तो वो जो उन्होंने कहा है, ये उसने कहा है तस्नीम हैदर ने, मैं कोई उससे यकीन नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच कह रहा है, वो ऐसी कोई बात लगती नहीं है कि 3 मरतबा का वजीर आजम इतनी लूज टॉक कर रहा होगा और किसी एक शख्स को कि जी नासिर भट्ट ने मुझसे कह दिया कि ये बड़ा पक्का आदमी है हमारा और गुजरात का है, तो इसलिए उसको चुना गया। पर बहरहाल उसने एक बयान तो दिया है, और बयान बहुत संगीन जुर्म का एक इर्तिकाब का बयान है। और उसके बाद दोनों जो टारगेट्स उन्होंने लिए हैं, उसने लिए हैं, बताए हैं, वो दोनों पे हमला हो चुका है। बिल्कुल। और एक तो कत्ल हो चुके हैं, अरशद शरीफ शहीद, और दूसरा इमरान खान पे फायरिंग हो चुकी है। तो वो तो अब पर्चा यहाँ उन पे हो सकता है। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब अब तो कोई इतनी आसानी से अब सोच विचार करके ही आएंगे। ठीक है। जब तक सारे मामलात उनके यहाँ उनके कंट्रोल में ना हो। लेकिन वैसे अपनी मर्जी की अब तो तैनाती भी हो गई, तो आने वाले दिनों में आप उनकी वापसी देख रहे हैं? एतजाज एहसन साहब, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई मामलात उनके लिए बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मैं जो ये देख रहा हूँ, ये जो चीज चली है, इस पे कल अगर कोई एफआईआर कराए यहाँ पाकिस्तान में, तो चूंकि कॉन्स्पिरेसी लंदन में हुई हो और उसका असर, उसका इफेक्ट, उसका अमल उस पे पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फौजदारी। और उसको कौन रोकेगा? कोई नया आर्मी चीफ रोक लेगा, चूंकि उनका आदमी है। लेकिन एतजाज एहसन साहब, इल्जाम लगाने वाला ये कह रहा है कि ये मैं बात कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत मेरे पास नहीं है। नहीं, सबूत तो नहीं है, पर उसने सबूत तो उसकी अपनी स्टेटमेंट है ना। अक्सर तो फौजदारी मुकदमात में और कत्लों में भी आई विटनेस अकाउंट ही होता है।
तो मामला आप कह रहे हैं संगीन हो सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए। मैं तो समझता हूँ कि ये काफी संगीन हो सकता है और नवाज शरीफ को इससे बड़ा एहतियात बरतनी पड़ेगी। और मियाँ साहब को अब लंदन में भी शायद उनके लिए मुश्किल हो। लंदन में अगर ये पीटीआई के लोग जाके स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर या पुलिस के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करने शुरू कर देते हैं कि जी इस पे ये स्टेटमेंट है तस्नीम हैदर की और आप एक्शन नहीं ले रहे, तो वहाँ भी मुश्किल दुश्वारी हो सकती है। फिर यहाँ पाकिस्तान में भी दुश्वारी हो सकती है। यहाँ पर प्रेशर डालना शुरू कर दें क्योंकि उसकी स्टेटमेंट मतलब है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं मानता नहीं हूँ, मैं आपको उसके सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्या उसकी हो सकता है उसका असर। और वैसे भी जोशी साहब लंदन में इस तरह तो इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता। वहाँ तो सबको पता है कि यहाँ पे खामखा इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये है कि आप खुद फंस जाएं। और जिस तरीके से दूसरे साहब नासिर भट्ट साहब भी चले गए थाने में उन्हें जाके रिपोर्ट करवाई, तो लगता है मामला चलेगा आगे। हाँ, ये तो मतलब है बरतानिया में तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये मियाँ साहब के लिए ये एक ज्यादा दुश्वारी है। सही। जो कि अगर वो पाकिस्तान आ जाए और यहाँ आप देखें ना, एक नई चीज रस्म चल गई है। एक नई रस्म तो ये चल गई है जो मीर शकीलुर रहमान पे चली थी। मीर शकीलुर रहमान ने एक उसका प्रोग्राम था जो चला था और जियो पे और 100 थानों में पर्चे कर दिए थे, एफआईआर कर दिए थे। और जो कहता था जी कहता था मैंने ये देखा, मेरी दिलादारी हुई है और ये एफआईआर 100 थानों में हुए। वो तो मैंने सिंध हाई कोर्ट से पहले कंसोलिडेट कराया एक थाने में, फिर वो क्वेटा के थाने में प्रोसीडिंग हुई और फिर वो उसके बाद एक प्रोविजन है कानून की, उसके तहत अब वो स्टे कराते हैं। बाकायदा माफी भी उनको मांगनी पड़ी थी। बड़ा जुल्म किया। अब स्वाति पे वो फिर शुरू हो गए, आदम स्वाति पे। अब आदम स्वाति पे जो जिस किस्म का है कि आप जो चाहे पर्चा कराए, जिसने टीवी पे देखा वो या सुना या वो पर्चा कराए, तो अब पर्चे इस तरह होने शुरू हुए तो मियाँ साहब पे भी कुछ 100 पर्चे हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता ये जो दावा किया जा रहा है कि जी दिसंबर में हर सूरत में मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे, उनके रहनुमा कह रहे हैं? सर वो कहते तो है पर मियाँ साहब ने खुद भी तो सोचना है ना। मियाँ साहब ने खुद भी इस पे गौर करना पड़ेगा। मियाँ साहब को इस पे गौर करना पड़ेगा। ये कोई आसान मरला नहीं है। ये तीर निकल गया तस्नीम हैदर की जबान से, वो निकल गया है। आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल करीब में उनकी वापसी आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल नहीं है?